हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 10वीं के बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। हमने बायोलॉजी के सभी चैप्टरों को अच्छे से एनालिसिस किया और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि सभी चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है। जो ज़रूरी नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम कुछ छोटे प्रश्न देखते हैं, यानी लघुत्तरी प्रश्न। उसमें कौन कौन से जरूरी प्रश्न हैं? सबसे पहला है पाचक रस। इसमें जितने भी पाचन से संबंधित एंजाइम होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकार में। रुधिर और लसिका में अंतर। अगला है धमनी और शिरा में अंतर। फिर प्रकाश संश्लेषण व इसके प्रयोग। प्रकाश संश्लेषण उसके जितने प्रकार हैं और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो भी प्रयोग किए गए हैं ये सब हम पढ़ेंगे। इसके आगे इसी चैप्टर में हम कुछ बड़े प्रश्न यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पोषण के बारे में पूछता है। पोषण क्या है, इसकी परिभाषा व इसके प्रकार उदाहरण सहित। फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में दीर्घ उत्तरी भी पूछता है और छोटा क्वेश्चन भी पूछता है। पाचन से संबंधित प्रश्न ये भी पूछेगा, जितने अंग हैं उनके बारे में भी लिखना रहेगा और जितने एंजाइम होंगे वो भी। इसके पहले हमने पाचक रस के बारे में भी चर्चा कर लिया। हृदय का सचित्र वर्णन, हृदय की संरचना और किस प्रकार से हृदय कार्य करता है ये भी। रुधिर परिवहन और दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसमें रुधिर का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से हमें पाया जाता है, मतलब हृदय में हमारे रक्त 2 बार प्रवेश करता है। ये भी हम पढ़ेंगे उसी के साथ, जब हृदय पढ़ेंगे उसके बाद ही। अगला है उत्सर्जन और किडनी यानी वृक्क की संरचना। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पूछता है। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन और रंध्र का चित्र। पौधों में छिद्र पाया जाता है उसे रंध्र कहेंगे, उसका चित्र देखेंगे। और पौधे वाष्पोत्सर्जन कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा नियंत्रण और समन्वय, दूसरा चैप्टर, जिसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तो इसमें छोटे प्रश्नों में हमें क्या क्या पढ़ना है? छोटे प्रश्नों में एक तो ये पढ़ना है तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं, इसका चित्र किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों में मुख्य रूप से हमें पीयूष ग्रंथि, कई ग्रंथियां हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, तो इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर अगला पढ़ना है हमें पादप हार्मोन, पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनके बारे में। ये था लघुत्तरी प्रश्न। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न में 2 मुख्य रूप से प्रश्न हमें पढ़ने हैं, एक प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन। मस्तिष्क का चित्र सहित वर्णन और प्रतिवर्ती क्रिया, ये सब क्या होते हैं आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगला हमारा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, तीसरा बायोलॉजी का चैप्टर। इसमें हम लघुत्तरी प्रश्न में क्या क्या देखते हैं, एक अलैंगिक जनन क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से इसमें कायिक जनन भी आएगा, वो पढ़ेंगे। परिवार नियोजन और इसकी विधियां। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, मतलब परागण के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम विस्तृत उत्तरी प्रश्न में क्या पढ़ेंगे, पुष्प का सचित्र वर्णन, पुष्प की संरचना। द्विनिषेचन त्रिक संलयन, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, ये सब हम पढ़ेंगे। नर तथा मादा जनन तंत्र मनुष्य के, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारा अगला चैप्टर आनुवांशिकता। इसमें हम लघुत्तरी प्रश्न क्या पढ़ेंगे, मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावली, यानी मेंडल ने अपने नियम में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, यक्ष संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण, सब इसके प्रकार में हम पढ़ेंगे आगे। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आनुवांशिकता चैप्टर के विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखते हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला है मेंडल का नियम। इसके पहले लघुत्तरी में क्या था, मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावली। यहाँ क्या है, मेंडल का नियम। प्रयुक्त शब्दावली का मतलब मेंडल अपने नियम में जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उनका मतलब हम जानेंगे और उसके बाद मेंडल का नियम पढ़ेंगे। मेंडल का नियम विस्तृत उत्तरी में आता है। अब मानव में लिंग निर्धारण और लिंग गुणसूत्र क्या है, यह भी एक विस्तृत उत्तरी प्रश्न है जो आगे पूछा जाएगा। बायोलॉजी के बाद हमारा पर्यावरण का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जैसे इसमें लघुत्तरी प्रश्न क्या है, ओजोन परत, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक यानी किनसे मिलकर बना हुआ है पारिस्थितिक तंत्र। अम्लीय वर्षा क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। और विस्तृत उत्तरी प्रश्न में हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, ये क्या होते हैं। तो आपने देख लिया बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो केवल इतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। तो इतना पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाइए और बवाल मचा दीजिए। धन्यवाद।